एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एस्पिरेंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 19 अप्रैल 2022 के द हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूं। तो चलिए देखते हैं आपको आज का क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेज पे आप आ जाइए। इसमें आपको ये पढ़ना है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन क्लिम टू 14.55% इन मार्च। तो मार्च में आप देख लीजिए कि जो होल प्राइस इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है 14.55%। ठीक है, मार्च में ये दिखा रहा है कि मार्च में 14.55% बढ़ा है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए ब्रॉड बेस्ड इन्फ्लेशन है जो कि फ्यूल और पावर को लेके बताया जा रहा है इसमें। ठीक है, इन्फ्लेशन इन इंडियन का जो होल प्राइस इंडेक्स है वो दिखा रहा है कि 4 मंथ हाई गया है, 14.55% मार्च में है। ठीक है, और 13.11 था कहाँ कब फरवरी में, मतलब फरवरी में 13.11% था, फिर मार्च में 14.55, यानी कि हाई गई है इन्फ्लेशन रेट, ये दिखाया जा रहा है होल सेल प्राइस इन्फ्लेशन को लेके। तो ये आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं एडिटोरियल वाले पेज पे आ जाइए। इसमें ये पढ़ना है इंडिया कैन क्रिटिसाइज रशिया यूक्रेन इन्वेजन। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके आपको ये वाला एडिटोरियल पढ़ना है एडिटोरियल वाले पेज पे। इसके बाद देखिए, उसके बाद ये पढ़ना है क्रिप्टोज एंड सीबीडीसी आर नॉट द सेम थिंग, ये पढ़ना है। इसमें क्या है कि सेंट्रल बैंक मस्ट नोट दैट, इसमें सीबीडीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये बता रहे हैं कि ये फियाट करेंसी है ना कि क्रिप्टो करेंसी। तो इस चीज़ को लेके ये आर्टिकल है, इसको पढ़ना है आपको। आगे देखते हैं एडिटोरियल के नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे श्रीलंकन लेसन फॉर इंडिया। ये पढ़ना है कि श्रीलंका ने किस हिसाब से ये बताया कि उनके जो एक जो सिचुएशन रही है श्रीलंका का, वो एक लेसन के तौर पे लिया जा सकता है इंडिया में। ये बता रहे हैं इस आर्टिकल में कि इंडिया मस्ट स्टेप अप डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम ऑयल सी टू रिन्यूएबल एनर्जी एंड डिफेंस इक्विपमेंट, इस चीज़ को लेके बोल रहे हैं इसमें। तो ये देखने वाली बात है। आगे देखते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ जाइए। इस पे है द यूके रवांडा असाइलम प्लान, इस चीज़ को लेके इसमें बात हुई है। इसमें है व्हाट इज़ द यूके एंड रवांडा माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप एंड व्हाट डज इट मीन फॉर रिफ्यूजी एंड असाइलम सीकर। तो रिफ्यूजीज और असाइलम के बारे में इसमें बात की जा रही है इस आर्टिकल में। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि जो एक रवांडा डील है वो ऑपरेशनलाइज किया गया है की ऑब्जेक्टिव के लिए यूके की नेशनैलिटी और बॉर्डर बिल 2021 में। उसमें ये है कि इलीगल एंट्री जो हुई है यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, जो एक ब्रेकिंग बिजनेस मॉडल है पीपल स्मगलिंग नेटवर्क का, उस चीज़ को लेके इसमें बात करी गई है। इसमें यह है कि इस डील के अंदर ये भी है कि ये जो है ये फंक्शन करेगा एज अ होल्डिंग सेंटर, ठीक है, असाइलम एप्लीकेंट के लिए। ठीक है, और फिर अकॉर्डिंग यूके गवर्नमेंट ये बता रहे हैं, यूके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि ये है कॉम्बैट करने के लिए पीपल का जो स्ट्रगल है, जो पीपल स्मगलर्स को कॉम्बैट करने के लिए, स्मगलर को पकड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी जो ये इन्होंने ये चलाया हुआ है प्लान इनका है जो। ठीक है, इसमें वनरेबल माइग्रेंट जो हैं जिनको अनसीवर्दी बोट पे फ्रांस टू इंग्लैंड ले जाया जाता है, ठीक है, मास ड्रॉइंग के लिए। और यूके ये भी है कि विल पे कितना पे करेगी इन लोगों को, जो ये रिफ्यूजीज हैं उनको 120 मिलियन पाउंड पे करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इसको भी आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन आंसरिंग टाइप है कि व्हाट इज़ द रवांडा डील क्या है। ये है यूके और रवांडा माइग्रेशन के बीच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप है। ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूके और रवांडा के बीच में अप्रैल 2022 को। ठीक है, तो ये यूके और वो जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड है, तो ये आपको पढ़ लेना है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे इज़ न्यू आर्मी चीफ। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज पांडे, उनको न्यू आर्मी का चीफ बनाया गया है। और ये जो है ये एज्यूम करेंगे अपने चार्ज को, जो इनको चार्ज मिला है एज एन आर्मी चीफ, वो अप्रैल 30 से ये इस चीज़ को ये अपने पोस्ट को एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये वाइस चीफ ऑफ द आर्मी जो स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, उनको अपॉइंट किया गया है 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि ये कौन से चीफ है, 29th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली है। और ये अपने चार्ज को अप्रैल 30 से एज्यूम करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, और ये जनरल मनोज जो नरावने हैं वो रिटायर हो रहे हैं, तो उनके बाद इनको ये पोस्ट मिल रही है, तो ये ध्यान में देने वाली बातें हैं। आगे देखते हैं और आपको क्या पढ़ना है। गुरु तेग बहादुर बर्थ एनिवर्सरी फ्लेट एट रेड फोर्ट। ठीक है, फीट एट रेड फोर्ट। अब ये देख लीजिए, पीएम ने एड्रेस किया है नेशन को, स्टाम्प एंड कॉइन टू बी रिलीज। स्टाम्प और कॉइन भी रिलीज की जाएंगी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है वो सेलिब्रेट करेगी 400th बर्थ एनिवर्सरी गुरु तेग बहादुर जी का। ये 2 डे का इवेंट होगा रेड फोर्ट पे। ठीक है, वेडनेसडे को ये जो है ये रिलीज़ किया जाएगा, जो कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प है, कॉइन है। ठीक है, ऐसा बताया है यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने। ठीक है, और मिस्टर रेड्डी जी ने कहा है कि फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हो रहा है। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ 9th सिख गुरु के जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर, जो ये 9th सिख गुरु हैं, तो ऐसा किया जा रहा है। और ये जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन थे, कि 9th गुरु थे। इसके बाद दूसरा देखते हैं और क्या पढ़ना है। इसके बाद ये है मेघालय काउंसिल अपोज बॉर्डर डील, इसको पढ़ना है। इसमें है कि खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से स्टेट हैज़ नो राइट ओवर प्राइवेट लैंड। तो खासी हिल के जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसने ये कहा है कि स्टेट यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका कोई भी राइट नहीं है प्राइवेट लैंड पे, ऐसा बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, जो ट्राइबल काउंसिल है मेघालय में, उसने ज्वाइन किया है लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस चीज़ के लिए, अपोजिंग स्टेट गवर्नमेंट डील जो कि आसाम के साथ हुआ है, जो रिजॉल्व किया गया 50 ईयर्स ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट। आपको कुछ ये कह लीजिए, इसके पहले वाले मंथ के न्यूज़पेपर में था कि जो 50 ईयर्स ओल्ड बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है, वो रिज़ॉल्व किया। और 50% एरिया जो डिस्प्यूटेड एरिया, उसमें से 6 के बारे में था ऐसा डिस्प्यूट जो रिज़ॉल्व किया। और उस समय जो अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, वो भी थे, तो उस चीज़ को लेके कहा गया है इसमें। तो जस्ट उसी को लेके है, तो जिसमें ये हो रहा है कि ट्राइबल काउंसिल मेघालय है जिसने बोला है कि जो है स्टेट को कोई राइट नहीं है ऐसा। ठीक है, और गवर्नमेंट ये भी कही जा रही है कि रिक्वायर्ड करेगी काउंसिल कंसेंट को अकॉर्डिंग सेक्शन 41। ये भी ध्यान में रखना है कि सेक्शन, आर्टिकल, अमेंडमेंट ये सब पूछता है। तो सेक्शन 41 ऑफ राइट ऑफ द फेयर कंपनसेशन एंड लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत जो जो चीज़ें होंगी वो की जाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको पढ़ना है, मेघालय काउंसिल अपोज्ड बॉर्डर डील। ठीक है, अपोज कर रही है मेघालय काउंसिल, उस चीज़ को लेके ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, और ये भी फियर है कि फियर ऑफ लूजिंग राइट। ठीक है, फियर है कि लूज़ कर देंगे अपने राइट को, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो बस इसमें इस वाले में इतना ही है। आगे देखते हैं और क्या पढ़ना है आपको। गवर्नमेंट अपोजेज लॉ टू एड लेसर रिस्पॉन्सेज एयरक्राफ्ट। ठीक है, लेसर रिपोसेज एयरक्राफ्ट, इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री सीक स्टेक होल्डर कमेंट। ठीक है, तो स्टेक होल्डर को लेके है ये, मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल एविएशन है उसने प्रपोज किया है एक न्यू लॉ। ठीक है, किस चीज़ के लिए प्रपोज किया है कि वो हेल्प कर सके इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट जो लीज पे लिया जाता है कंपनीज से। ठीक है, उसके रिपोजेस के लिए और ट्रांसफ़र प्लान को लेके। ठीक है, ट्रांसफ़र प्लेन्स को लेके इंडिया में। ठीक है, उस चीज़ को है, फाइनेंशियल डिस्प्यूट जो रहती है उस चीज़ को लेके। और बहुत सारी रीजनल एयरलाइंस हैं जो कि रिफ्यूज़ कर देती हैं, ठीक है, प्लेन को रेंट पे देने से, तो उस चीज़ को लेके ये है। मिनिस्ट्री है शॉर्ट स्टेक होल्डर कमेंट ऑन द ड्राफ्ट प्रोटेक्शन। अब मिनिस्ट्री ने शॉर्ट किया है स्टेक होल्डर के कमेंट को, जो कि ड्राफ्ट प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट एंड इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्शन बिल 2022 को लेके है। ठीक है, तो ये सिविल एविएशन से रिलेटेड है, तो ये वाली न्यूज़ भी ध्यान में रखनी। तो मैं तो आज की न्यूज़पेपर में बस इतना ही। तो मैं कोशिश अब करूँगी यही कि जो हमारा ये पूरा न्यूज़ हो वो 10 मिनट से ज़्यादा ना हो।
तो मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती होगी और आप लोग को भी लगता होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, कैसे पढ़ें। तो जितना से ज़्यादा जितना हो सके मैं शॉर्ट में निपटाने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।